जासूसी और एक्शन से भरपूर एक ऐसे नौजवान की कहानी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां भी जिसका सहारा लेने पे मजबूर हुईं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ की गई आलमी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंका। आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली किस्त आप तक पहुंच पाए। आइए आज की किस्त का आगाज करें। मशीन का जायजा लेकर मैंने उन तमाम चीजों के बारे में अंदाजा लगा लिया था जिसकी तफसील मुझे जॉर्ज ओपल ने बताई थी। चुनांचे वो नन्हा सा कैमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई सिर्फ 1.5 इंच के करीब थी, अपनी जगह से ऊपर उठने लगा। उन सब की आंखें हैरत से फैल गई थी। मैंने कमरे से बाहर जाने के लिए उस खिड़की का इंतखाब किया था जो सामने ही नजर आ रही थी। मशीन का एक मखसूस ड्राइविंग स्कर्ट मेरे हाथ में था और उसके जरिए कैमरा फजा में बुलंद हो रहा था और फिर वो खिड़की से बाहर निकल गया। और जो ही वो बाहर निकला टेलीविजन पर बाहर के मंजर रोशन होने लगे। उन सब की आंखें शिद्दत हैरत से फैल गई थी। मैं खुद भी इस सिलसिले में इतना ही हैरान था। बिलाशुबा ये एक नायाब चीज थी और मैं इसे साइंस का सबसे हैरतनाक कारनामा करार दे सकता था, लेकिन अपना जहन इस हैरतनाक चीज में उलझा कर मैं उन लोगों को शुबे का मौका नहीं देना चाहता था। मुझे तो पूरी महारत से इसका मुजाहिरा करना था। चुनाचे अपनी हैरत का इजहार न करते हुए मैंने ये अमल जारी रखा। नन्हा सा कैमरा जहाँ जहाँ से गुजरता रहा वहाँ के मनाजर स्क्रीन पर रोशन होते गए। मिसेस मेलसीना और वहाँ मौजूद दूसरे लोगों की आंखें हैरत से फटी हुई थी। मैं इस अनोखी मशीन को ज्यादा से ज्यादा महारत के साथ इस्तेमाल कर रहा था। इस दौरान में मैंने मिसेस मेलसीना को आवाज दी। मैडम मेलसीना। मेलसीना चौंक पड़ी। आपने मुझे आवाज दी मिस्टर लम्बार्टा? हाँ फरमाइए। आप देख रही हैं? जी हाँ बिल्कुल, अब मैं इसे साकत कर रहा हूँ। जी, मेलसीना ने कहा और मैंने वो बटन दबा दिया जिसके बारे में जॉर्ज ओपल मुझे बता चुका था। कैमरा साकत हो गया। ये एक बड़ा पूरा बाजार था। गाड़ियां आ जा रही थी, लोग चल फिर रहे थे, कारोबारी जिंदगी रवां दवां था और कैमरा सारी तस्वीरें स्क्रीन पर मुंतकिल कर रहा था। ये कौन सा बाजार है? शाफन वे कहलाता है। अब एक काम करें मिसेस मेलसीना। जी मिस्टर लम्बार्टा, यहाँ से मुझे गाइड करें। फर्ज कीजिए हमें कॉन्फ्रेंस हॉल तक का सफर यहाँ से करना है, तो हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा? ओह जी हाँ बताइए, मैंने कहा। हम जुनूबी हिस्से की तरफ चलेंगे, मेलसीना ने कहा और मैंने ऑपरेट स्कर्ट पर अमल शुरू कर दिया। कैमरा जुनूबी हिस्से की तरफ आने लगा। मैंने फिर कहा, आप जहाँ रुकना चाहें मुझे बता दीजिएगा, बेहतर है, मेलसीना ने कहा और कैमरा सुस्त रवि से सफर करता रहा। इमारतें, बाजार, गर्ज हर चीज टेलीविजन पर नजर आ रही थी और खुद मैं शदीद हैरान था। ये नायाब शय मेरी मलकियत होनी चाहिए। इससे तो बहुत से काम लिए जा सकते थे। इस राउंड से हमें दाईं तरफ मुड़ना है, मेलसीना ने कहा और मैंने स्कर्ट को टर्न दे दिया। कैमरा दाएं बाएं शुमाल जुनूब चलता रहा और फिर मेलसीना ने कहा, वो सामने की इमारत कॉन्फ्रेंस हॉल है। मैंने अमल किया और कैमरा कॉन्फ्रेंस हॉल के ऊपर रुक गया। यहाँ से मैंने उसे बुलंद करना शुरू कर दिया और वो काफी बुलंदी पर पहुंच गया। हर शय छोटी नजर आ रही थी। कॉन्फ्रेंस हॉल के इर्द गिर्द जो इंतजामात किए गए थे वो भी नजर आ रहे थे। इंतजामी महकमे बहुत मुस्तैद थे। आप देख रही हैं मिसेस मेलसीना? जी, क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक तिलिस्मी इजाद है और मैं समझती हूँ कि मैंने इससे ज्यादा हैरतनाक चीज इससे पहले कभी नहीं देखी। मेलसीना ने कहा, इस तरह हम इस इमारत पर यह कैमरा फिक्स कर देंगे और हमें टेलीविजन पर कॉन्फ्रेंस हॉल के अतराफ की सारी कार्रवाई का इल्म होता रहेगा। एक सवाल करना चाहती हूँ मिस्टर लम्बार्टा। जी मिसेस मेलसीना, क्या हम ये कैमरा कॉन्फ्रेंस हॉल में भी दाखिल कर सकते हैं? आप इसे जहाँ चाहें पहुँचा सकती हैं। जिस तरह ये इस इमारत से गुजर कर बाहर गया है इसी तरह ये हर इमारत में भी दाखिल हो सकता है। गोया हम कॉन्फ्रेंस हॉल की अंदरूनी कार्रवाई के बारे में तफसीलात मालूम कर सकते हैं। 100%। दूसरा सवाल मिस्टर लम्बार्टा, मेलसीना के एक साथी ने कहा। जी फरमाइए, क्या इसमें साउंड भी है? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है जिस जगह ये फिक्स है हम वहाँ की आवाज भी सुन सकते हैं? नहीं, दरअसल आवाज सुनने के लिए हमें इसे बहुत नीचे और बहुत करीब ले जाना पड़ेगा और इस शक्ल में इसे देखा भी जा सकता है। चुनांचे आवाज का सिलसिला इसमें नहीं रखा गया। मैंने जवाब दिया, ओह माय गॉड, अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई खौफनाक चीज हो सकती थी और जिस शख्स के पास ये मशीन होती वो न जाने क्या क्या कुछ कर सकता था। जासूसी, ब्लैकमेलिंग और ऐसे इंसानी राज जो दूसरों तक नहीं पहुंच सकते थे इसके जरिए आम हो जाते। ताहम इसकी अफादियत इस शक्ल में भी कम नहीं है। कैसी हैरतनाक बात है। एक सवाल और करना चाहता हूँ मिस्टर लम्बार्टा। उसी शख्स ने कहा, जी फरमाइए, हम इसे कितने फासले तक ले जा सकते हैं? ज्यादा दूर नहीं, इसकी रेंज महदूद है। जिन साइंसदानों ने ये ऐजाद की है वो इसकी रेंज बढ़ा भी सकते हैं।
اور یہی کام ساؤنڈ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں مسٹر لمبارٹا، میلسینا پھر بولی۔ جی مسز میلسینا، کیا اس کے موجد آپ ہیں؟ اس نے سوال کیا اور میں ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، یہ بات صیغہ راز میں ہی رہنے دیں تو بہتر ہے میڈم میلسینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بات پتہ چل جائے لوگوں کو کہ ایسی کسی مشین کا موجد کون ہے تو پھر اس موجد کی شامت آ جائے گی۔ اوہ، میرا مطلب تو صرف آپ سے تھا، میلسینا نے کہا۔ جی نہیں، اس کا موجد میں نہیں ہوں، بلکہ یہ میرے ڈپارٹمنٹ سے میرے حوالے کیا گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ انتہائی ہولناک چیز ہے، میں واقعی متاثر ہوئی ہوں، میلسینا بولی۔ ظاہر ہے جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اس سے مجھے نمٹنا ہے مسز میلسینا۔ بہرطور آپ نے اس کیمرے کا فنکشن دیکھا، میں اس کیمرے کو فکس کیے دیتا ہوں اور اس کے بعد دوسرا عمل کر کے دکھاتا ہوں۔ ضرور، میلسینا نے کہا۔ انداز ایک تماشے کا سا ہو گیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تماشا میرے لیے بھی اتنا ہی باعث دلچسپی تھا جتنا کہ دوسروں کے لیے۔ چنانچہ میں نے میلسینا سے کہا، آپ یہ لمبی لمبی چیزیں دیکھ رہی ہیں جن کے بارے میں آپ نے اظہار خیال کیا تھا کہ یہ بم کی ساخت کے معلوم ہوتے ہیں؟ جی ہاں، در حقیقت یہ انتہائی تباہ کن اور خوفناک بم ہے۔ میلسینا کی آنکھیں شدت خوف سے پھیل گئیں۔ جس طرح یہ کیمرہ آپریٹ کر کے وہاں تک پہنچایا گیا ہے اسی طرح یہ فلائنگ بم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو تجربہ کر کے بتاتا ہوں، میں نے کہا اور دھڑکتے دل کے ساتھ مشین کے دوسرے حصے کو آپریٹ کرنے لگا۔ یہ سب کچھ میں اپنی فطرت کے مطابق کر رہا تھا۔ میری جگہ کوئی ہوش مند انسان ہوتا تو کسی بھی طور پر اس خطرناک چیز پر تجربہ نہ کر پاتا۔ دہشت کی وجہ سے دل کی حرکت ہی بند ہو جاتی اس کی، کیونکہ کوئی بھی غلطی نہ جانے کیا تباہی پھیلا سکتی تھی اور اس کے بعد سارا کیا درا مٹی میں مل جاتا۔ لیکن میری فطرت کی سرکشی مجھے ہر خوف سے بے نیاز کر دیتی تھی۔ چنانچہ میں مشین پر عمل کرتا رہا اور ایک فلائنگ بم نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ ایک مدھم سی آواز کے ساتھ مشین کے چیمبر سے برآمد ہوا اور میں نے وہی راستہ اختیار کیا جس راستے پر سے کیمرے کو باہر بھیجا گیا تھا۔ سب کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ پھٹی پھٹی سی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ فلائنگ بم کی پرواز بھی اسی راستے سے ہوئی جس راستے سے کیمرے کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ اس سلسلے میں میں نے صرف اپنی مہارت سے کام لیا تھا، کیونکہ جس طرح کیمرے کے مناظر نظر آ رہے تھے اس طرح ظاہر ہے فلائنگ بم کی کوئی آنکھ نہیں تھی۔ تاہم میں نے انہی راستوں کو ذہن میں محفوظ رکھا تھا اور اسی طرح میں نے اس بم کو بھی کانفرنس ہال کے اوپر پہنچا دیا تھا اور اسے اس کیمرے کی رینج میں دے دیا تھا۔ بم کیمرے کی رینج میں آیا تو ٹیلی ویژن نے اسے واضح کر دیا اور مسز میلسینا نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے اسے کہا، اب صرف مجھے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی اور یہ بم کانفرنس ہال پر ڈراپ ہو جائے گا۔ نہیں، ابھی نہیں، میلسینا نے بے اختیار ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر میں نے کہا، ظاہر ہے میڈم میلسینا، یہ کام ابھی نہیں ہوگا، اب میں اپنے تجربے کا اختتام کر رہا ہوں، میں نے کہا، اور اس کے بعد کیمرہ اور بم ساتھ ساتھ ہی واپس اپنی جگہ پہنچ گئے۔ میں انتہائی مہارت سے اپنا یہ عمل دہراتا رہا تھا اور جب بم اپنے چیمبر میں آ کر فٹ ہو گیا اور کیمرے نے اپنی جگہ سنبھال لی تو میں نے ٹھنڈی سانس لے کر مشین بند کر دی۔ وہ سب تصویریں حیرت بنے ہوئے تھے۔ یہ حیرت میرے دل میں بھی اتنی ہی شدید تھی، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ مجھے اپنے آپ کو چھپانا پڑ رہا تھا۔ میلسینا نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ چاروں دوسرے آدمی بھی مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر میلسینا نے کہا، اس کا مقصد ہے کہ اب تو کوئی مشکل ہی نہ رہی۔ آپ کا کیا خیال تھا میڈم میلسینا؟ مجھے بلا وجہ ہی میرے وطن سے یہاں بھیجا گیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں مسٹر لمبارٹا، آپ کی شخصیت تو ویسے بھی سحر تراز ہے۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ کسی معمولی آدمی کو اس کام کے لیے نہ بھیجا گیا ہوگا۔ مسٹر لمبارٹا، یہ مشین اگر چوری ہو جائے تو دنیا کے کسی بھی حصے میں تباہی پھیلائی جا سکتی ہے۔ آپ کو اس کے تحفظ کا زبردست بندوبست کرنا پڑتا ہوگا، اس شخص نے کہا اور میں مسکرا پڑا۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ وہ شخص بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میڈم میلسینا، آپ کے ساتھی کی نیت خراب ہو رہی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ یقین فرمائیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم میڈم میلسینا کے وفادار ہیں اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ آپ برائے کرم ایسا کوئی تصور نہ کیجیے، میں مذاق کر رہا ہوں مسٹر۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جس انداز میں اس بریف کیس کو کھولا ہے دوسرا کوئی شخص اسے نہیں کھول سکتا، اور اس پر ٹچ ہونے والا کوئی بھی ایسا ہاتھ جو اس سے پوری طرح واقفیت نہ رکھتا ہو اگر اس تک پہنچ جائے تو صرف بریف کیس چھونے سے اس کے اندر موجود آتش گیر مادہ پھٹ سکتا ہے، اور اس کے بعد نہ صرف وہ شخص بلکہ جس جگہ وہ موجود ہے روئے زمین سے اس طرح غائب ہو جائے گی کہ تلاش کے باوجود ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکے گا۔ میرے ان الفاظ پر وہ شخص لرز کر رہ گیا تھا جس نے یہ سب کچھ کہا تھا۔ مسز میلسینا نے کہا، او مائی گاڈ،
हम तो इसे निहायत लापरवाही से रखे हुए थे मिस्टर लम्बार्टा। आपको पहले हमें इसके बारे में बताना चाहिए था। मुमकिन था सिर्फ शौक की खातिर इसको देख लिया जाता। मेरे होंठों पर फिर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, उस वक्त आपको कोई खतरा नहीं होता मिसेज मेलसीना। क्या मतलब? अब इन तमाम बातों की तफसील जाने दीजिए। बस यूं समझ लीजिए कि इसकी चोरी का मुझे कोई खतरा नहीं है। मैंने तैयारे में सफर के दौरान इसे जिस तरह महफूज रखा था वो एक मुश्किल काम था। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वो कौन सा तरीका कार होता है कि इसे जब चाहे मोहलक बना लिया जाए और जब हम मुनासिब समझे वो एक मामूली ब्रीफकेस के अलावा कुछ न हो। मैंने दरअसल उन लोगों को मशहूर कर दिया था और वो सारे के सारे अजीबो गरीब निगाहों से मुझे देख रहे थे, जैसे कि मैं कोई नाकाबिल शनाख्त मखलूक हूँ। इस मुजाहिरे से उन लोगों को भी इत्मीनान हो गया था। मिसेज मेलसीना तो बहुत ही ज्यादा मुतमईन नजर आ रही थी। फिर उसने कहा, एक बात पूछूं मिस्टर लम्बार्टा? जरूर पूछिए। ये तो बहुत छोटा सा काम है। आप तो दुनिया की बड़ी बड़ी मुमलिकतों के लिए न जाने क्या कुछ कर सकते हैं। क्या आपको किसी बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी सौंपी गई? अक्सर सौंपी जाती है। आप यही क्यों समझती हैं कि मैं सिर्फ छोटे छोटे काम सर अंजाम देता हूँ? इसके अलावा मिसेज मेलसीना, जिस काम को आप छोटा कह रही हैं वो छोटा नहीं है। जो मकसद हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है शायद उसकी मुकम्मल तफसीलात भी आपको मालूम नहीं है। वाकई मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मेलसीना ने जवाब दिया, ये भी बहुत बड़ा काम है और इसकी अंजाम दही बहुत ही मुनाफा बख्श साबित होगी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम पूरी दिलजमी से अपना ये काम सर अंजाम दे लें। अब आप ये बताइए मिसेज मेलसीना कि हमारा ऑपरेशन हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? मैं इस सिलसिले में टोरंटो की इमारत ही का इंतखाब करूंगी। मतलब ये कि वहाँ हमारे पास ऐसी बेहतरीन जगह मौजूद है जहाँ से हम अपना ये काम कर सकते हैं। मगर आपके जहन में तो ये बात नहीं होगी कि हमारा तरीका कार क्या होगा। मैं तो इस आसानी का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी मिस्टर लम्बार्टा। तो फिर आपने जगह का तयन कैसे कर लिया? फौरी तौर पर। गुड। टोरंटो से हमें क्या फायदा हो सकता है? मैंने वहाँ इस किस्म के इंतजामात कर रखे हैं कि कोई भी मुश्किल पेश आ जाए तो उससे महफूज रहा जा सकता है। हाँ, ये इंतहाई जरूरी था। आपने मुझे पाउल के बारे में बताया था। जी हाँ, लेकिन उसका नाम इस वक्त आपको कैसे याद आ गया? खतरनाक दुश्मनों को हमेशा याद रखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मकामी इंतजामिया का ये खतरनाक आदमी अपने साथ बेशुमार रिवायात रखता है और लोग इसका सामना करने से बचते ही हैं। वैसे इस सिलसिले में यही मसरूफ अमल है और यूँ समझ लीजिए कि अगर हमारे रास्ते में कभी कोई दिक्कत पेश आई तो इसका रूह रवा यही होगा। आपको मैंने ये तमाम बातें इसलिए बता दी हैं कि आपको भी इत्मीनान हो जाए कि आप ये अंदाजा लगा लें कि हमारा तरीका कार क्या होगा। इस तरीका कार से तो मैं इस कदर मुतमईन हूँ कि मुझे यूँ महसूस होता है जैसे हमने ये सारा काम कर लिया है। नहीं मिसेज मेलसीना, हर काम को उस वक्त तक मुश्किल समझिए जब तक कि उसकी तकमील ना हो जाए। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ मिस्टर लम्बार्टा। अच्छा, तो आपने ये तय किया कि टोरंटो इसका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा? बिल्कुल, लेकिन मैं इस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ से यह ऑपरेशन किया जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो अभी देख सकते हैं चलकर। अभी नहीं, कल सुबह मैं ये काम करूंगा। मैंने जवाब दिया और उसके बाद हमारे दरमियान ये नशिस्त खत्म हो गई। मैं कामयाबी से अपनी मंजिल तय करता जा रहा था, खास तौर पर सिर्फ उस नक्शे और थोड़ी सी तफसीलात के सहारे। मैंने जिस तरह इस मशीन को ऑपरेट किया था उससे मुझे बहुत एतमाद हासिल हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि ये मशीन दुनिया की अनोखी तरीन मशीन थी और मैं खुद इससे बहुत मुतासिर था। एक आध बार तो मैंने ये भी सोचा कि सारे झगड़े जहन्नुम में जों कर इस मशीन को लेकर किसी तरह यहाँ से फरार हो जाऊं, लेकिन फिर अपने इस तस्वुर पर हंसी आ गई। जो मकसद यहाँ लेकर आया था पहले उसकी तकमील तो कर लूं, उसके बाद इस नए प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। गर्ज ये कि मैं अपने तौर पर उन तमाम कामों की सरंजाम दही के लिए तैयार था और मेरे जहन में भी एक तफसीली मंसूबा मौजूद था जिस पर अमल करके ही मैं कामयाबी हासिल कर सकता था। मेलसीना तो मेरी बेदाम गुलाम बन चुकी थी और मुझे दर हकीकत ऐसे बेदाम गुलामों से बहुत दिलचस्पी थी। वो मुझ पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करने लगी थी। दूसरे दिन तमाम तैयारियों के बाद हम लोग बाहर निकल आए। वही कार मुझे दी गई थी जो पहले दिन इस्तेमाल के लिए दी गई थी। बाहर तौर इस वक्त मेलसीना कार ड्राइव कर रही थी। हम लोग मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए टोरंटो की इमारत तक पहुंच गए। उस इमारत के बारे में मुझे अच्छी खासी तफसीलात मालूम थी। मैं पहले भी इसमें दाखिल हो चुका था, लेकिन इस वक्त मेलसीना से इस बात का इजहार कर रहा था जैसे मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इमारत में अपना काम जारी था, सारा स्टाफ मौजूद था और कारोबार हो रहा था। मेलसीना को देखकर सब बाअदब हो गए और मेलसीना आगे बढ़ती हुई बिलाखिर अपने ऑफिस में दाखिल हो गई। उसने ऑफिस के दरवाजे पर खड़े हुए उर्दली से कहा कि हमारे लिए कॉफी भिजवा दी जाए। फिर हम लोगों ने ऑफिस में बैठकर कॉफी पी और मेलसीना मुझसे बातें करती रही। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे ऑपरेशन रूम दिखाने लाई थी मैडम मेलसीना।
हाँ, लेकिन मेरे ऑफिस में आए हैं आप पहली बार, चुनाचे थोड़ी सी मदारत तो होनी चाहिए थी। आप मेरी जिस तरह खातिर मदारत कर देती हैं, उसके बाद मजीद किसी खातिर की जरूरत कहाँ बाकी रह जाती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मेलसीना के होंठों पर भी एक जीपी हुई मुस्कुराहट फैल गई। वो मेरे जुमले की मानी खैजियत को समझ चुकी थी। मैं हंस पड़ा। आपने कभी मशरिक का रुख किया है मिसेज मेलसीना? क्यों? ऐसे ही सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैंने मशरिक देखा है। खूब, सुना है बहुत दिलकश जगह है। हाँ, बेशुमार ऐसी चीजें हैं वहाँ जिन्हें दिलकशी का हामिल करार दिया जा सकता है। मसलन वहाँ की इमारतें, वहाँ का सादा सादापन, और सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ की खवातीन की सादगी। ओहो, किसी मशरिकी लड़की से आपकी दोस्ती रह चुकी है? हाँ मैडम मेलसीना, एक बार। वेरी गुड। क्या खूबी पाई आपने उसमें? इस वक्त आपके चेहरे की ये लकीरें देखकर ही मुझे मशरिक याद आ गया है। यानी? मेलसीना ने मुताजबाना अंदाज में पूछा। वहाँ शर्मो हया होती है और इस तरह आजादी से हर किस्म की गुफ्तगू नहीं की जा सकती। मेरे उन अल्फाज पर अभी आपके चेहरे पर वो लकीरें नमूदार हो गई थी। उन्होंने मुझे मशरिक याद दिला दिया। मेलसीना हंस पड़ी, फिर बोली, मिस्टर लम्बार्टा, आप दर हकीकत बहुत दिलचस्प इंसान हैं। ये सब कुछ जो यहाँ हो रहा है एक अलग हैसियत का हामिल है, लेकिन आपकी एक अलग शख्सियत मेरी निगाहों में बन गई है, और जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो मैं बहुत अरसे तक आपको याद करती रहूंगी, और शायद मैं भी मिसेज मेलसीना। बहरहाल हमें जुदा होना है। हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम एक दूसरे से कोई वादा कर सकें। मुझे हंसी आ गई। पता नहीं इस जराइम पेशा औरत के अंदर ये मशरकी जरासीम कहाँ से सरायत कर गए थे। इसकी बातों से हमाकत की बू आती थी। हालांकि इसका जो रूप मैं देख चुका था वो बेहद होलनाक और भयानक था। भरतौर ये भी इसकी खूबी थी कि वो अपने आप को पर्दों में छुपाना जानती थी। फिर देर तक हम वहाँ बैठे रहे। उसके बाद मिसेज मेलसीना ने अपनी मेज पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया और दरवाजे पर जस्ट की एक चादर आ पड़ी। उसके बाद ऑफिस के कमरे की वो दोनों खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं, जो थोड़ी देर पहले खुली हुई थी, और उनसे ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। मैंने दिलचस्प निगाहों से इस मंजर को देखा और मुस्कुराकर बोला, अब आप मुझे हैरान कर रही हैं मिसेज मेलसीना। मेलसीना हंस पड़ी, फिर बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। है तो सही, ये सब ऑटोमेटिक बनाया है आपने। हाँ, क्या ये जरूरी नहीं था? क्यों नहीं? वैसे एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहता हूँ, तो इसमें झिझकने की क्या जरूरत है? आपका ग्रोह कितने अफराद पर मुश्तमिल है? वैसे तो बहुत लोग हैं जिनकी तादाद तकरीबन 18-19 तक पहुंच जाती है, लेकिन मैं ज्यादातर इन्हिसार इन्हीं 4 अफराद पर करती हूँ जिनसे आप मिल चुके हैं, और ये बहुत ही ज़हीन और ज़ीरक लोग हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के ओहदेदार भी हैं। ऐसे महकमे से इनका ताल्लुक है जो मेरे लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करते हैं, और अगर कभी कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाए तो ये अपने महकमे में रहकर मेरे लिए जबरदस्त कारकर्दगी सर अंजाम देते हैं। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपने भी काफी चालाकी से अपना कारोबार फैला रखा है। जरूरी है मिस्टर लम्बार्टा, क्योंकि इसके बगैर कुछ होना मुश्किल होता है। खैर, बहरतौर मुझे आपका ये अंदाज पसंद आया, लेकिन ये दरवाजे और खिड़कियां बंद करके आप क्या काम लेना चाहती हैं? मैं अभी सवाल ही कर रहा था कि दफातन मेरे जिस्म को एक झटका सा लगा, और मैंने महसूस किया कि कमरे का वो फर्श ऊपर उठ रहा है जहां हम बैठे हुए थे। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।